सो अब हम पढ़ेंगे कि वायरल इन्फेक्शंस। सो हर्पीज जोस्टर, इसके पहले हम इसके जो बैक्स ये है अपने आंसर्स वो देख लेंगे। तो पहला है कि इन हर्पीज जोस्टर सबसे द मोस्ट साइट इन्वॉल्व आर द एरियाज इनर्वेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स, ओके, D3 to L2 and the trigeminal nerve, particularly its ophthalmic branch. So herpes zoster में पूछ रहे किस एरिया में herpes zoster वायरस का ज्यादा हम अकरेंस देख सकते हैं। तो इन्वॉल्व आर द एरियाज इनोवेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सेगमेंट, स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट कौन से, D3 to L2 एंड दी ट्राइजमाइनल नर्व, पर्टिकुलरली कौन सी ट्राइजमाइनल की, ऑप्थेल्मिक ब्रांच। फिर आ जाता है हर्पेंजाइना या एप्थस फेरेंजाइटिस। ये कॉक्सैकी वायरस के कारण होता है जो कॉमनली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को। एंड छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं कहाँ पे, इंटीरियर फॉशियल पिलर्स में, ठीक है, छोटे छोटे अल्सर्स हमें देखने को मिलेंगे इंटीरियर फॉशियल पिलर्स में, पैलेट में एंड फेरिंग्स में, ठीक है। सो कहाँ, पोर्शियल पिलर्स, पैलेट, फेरिंग्स दैट आर प्रीसीडेड बाय, फिर वेसिकल फॉर्मेशन होता है, मतलब पस फिल्ड होता है वेसिकल्स। तो एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हर्पेंजाइना, तो हर्पेंजाइना का इंपॉर्टेंट फीचर है वेसिकल फॉर्मेशन, कहाँ देखने को मिलेगा, पैलेट, फेरिंग्स में। फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये हर्पीस जोस्टर था, यहाँ पे था कॉक्सैकी वायरस, कॉक्सैकी वायरस। अब यहाँ पे है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, एच एस। हर्पीस सिम्प्लेक्स में बलूनिंग डीजनरेशन होता है सेल्स का, जिसमें इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिपशूट्स बॉडी, ठीक है। हर्पीस सिम्प्लेक्स में लिपशूट्स बॉडी होगी। ये क्या है, ईसिनोफिलिक ओवॉइड स्ट्रक्चर्स है, ओवॉइड स्ट्रक्चर्स है जिस न्यूक्लियस के अंदर, एंड डिस्प्लेस करते हैं न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल पेरिफेरली, ठीक है। सो हर्पीस सिम्प्लेक्स में क्या है, बलूनिंग डीजनरेशन। सो बलूनिंग डीजनरेशन इज अ वेरी दिस फीचर ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स। इसमें इंट्रान्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इंक्लूजन है, जिसे हम बोलते हैं लिपशूट्स बॉडी, जो ओवॉइड स्ट्रक्चर है, ईसिनोफिलिक है विद इन द न्यूक्लियस, एज आई टोल्ड यू, एंड ये डिस्प्लेस कर देती है न्यूक्लियोलस को एंड क्रोमैटिन मटेरियल को पेरिफेरली। उसके बाद हम देखें तो जो कॉक्सैकी ग्रुप ए है वायरस है, कॉक्सैकी ग्रुप ए वायरस है, वो हर्पेंजाइना कॉज करेगा। वायरस A10 एक्यूट लिम्फोनिड्यूलर फेरेंजाइटिस कॉज करेगा। एंड कॉक्सैकी वायरस A16 ये हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। हैंड A16 मतलब बहुत सारी डिजीजेस है इसमें, हैंड, फुट, माउथ, बहुत ही सारे डिजीज। तो A16 एंड नॉर्मल हर्पेंजाइना तो ग्रुप ए ही होगा। A10 कौन सा होता है, एक्यूट लिम्फ नोड्यूलर फेरेंजाइटिस, बहुत सारे का A16 एंड दूसरे वाले का A10। अब मीजल्स में, रुबेला में जो ओरल लीजन है वो होते हैं प्रोड्रोमल, मतलब कि ये दो क्यूटेनियस रैश के 2-3 दिन पहले हो जाते हैं रैश बनने के। तो ये लीजन्स जो होते हैं वो पैथोग्नोमिक होते हैं डिजीज के, एंड इसे हम बोलते हैं कोप्लिक्स स्पॉट। दीस स्पॉट अकर इन 97% ऑफ द केसेस बट सेल्डम नोटिस्ड अनलेस द पेरेंट और डेंटिस्ट वॉचेस केयरफुली एंड डिसअपीयर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैश। सो मीजल्स में जो ओरल लीजन्स है वो प्रोड्रोमल है, मतलब क्यूटेनियस रैश के जस्ट 2-3 दिन पहले, 2 to 3 days बिफोर होंगे, ठीक है। एंड दीज लीजन्स आर पैथोग्नोमिक ऑफ द डिजीज एंड आर नोन एज कॉप्लेक्स स्पॉट। ये जो लीजन्स है, जो ओरल लीजन्स है, ये स्पॉट्स 97% ऑफ द इंडिविजुअल्स में होते हैं, बट they rarely get noticed unless a parent or dentist watch it carefully and disappears on the onset of rash. Then comes aphthous ulcers. Aphthous ulcer कैसे recurrent है, मतलब बार बार होंगे, appears mostly on the lining of mucosa, whereas जो herpes के lesions है वो masticatory mucosa, मतलब जहाँ से mucosa masticatory mucosa मतलब कि gingiva palate इस जगह पे होता है। So the difference is aphthous ulcers are recurrent and appears mostly on lining mucosa, और herpes के lesions कहाँ होंगे, masticatory mucosa में। अब three most common type of paronychia are bacterial, yeast and viral. So what do you mean by पेरोनाइकिया? सो बेसिकली मोस्ट कॉमन मतलब स्किन इन्फेक्शन जो कि पॉली रेकेविनो ना, सो दैट इज नियर फिंगर नेल के पास, टोनेल के पास, जिसके कारण पेन, रेडनेस और स्वेलिंग, कभी कभी हम हमारे फिंगर क्यूटिकल्स के पास भी देखते हैं इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ अगर इन्फ्लेमेशन है, सो पेरोनाइकिया, ये कभी कुछ, इसके 3 कॉजेस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। सो रिलेटेड टू herpes simplex virus and each has its own distinctive clinical feature, and the presentation of herpetic paranoikia typically includes grouped erythematous based papules, vesicles, pustules in the perennial area. So इसका क्या है, ये सबके अपने अपने डिस्टिंक्ट फीचर है, ओके। एंड जो प्रेजेंटेशन है herpetic paranoikia का, उसमें आ जाता है ग्रुप्ड, मतलब सारे एक साथ होंगे, erythematous base and papules भी हो सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल रेज्ड लीजन्स हो सकते हैं, पस फिल्ड लीजन्स हो सकते हैं, वेसिकल्स, पुस्ट्यूल्स हो सकते हैं, एंड पेरिंगुल एरिया मतलब कि नियर फिंगरनेल फिंगरनेल और टोनेल, ओके। नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कि herpetic whitlow occurs in finger due to inoculation, herpes gladiatorum occurs in wrestlers, okay। so herpetic whitlow occurs in fingers due to inoculation। so दोनों का डिफरेंस है, फिंगर्स में इनोकुलेशन मतलब कि कैसा, कि फिंगर में कोई पैथोजन का इंट्रोडक्शन हो गया है इनटू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, थ्रू फूड और एनीथिंग, सो दैट कॉजेस herpetic whitlow एंड herpetic gladiatorum, ये रेसलर्स में होता है बेसिकली। फिर आ जाता है हमारा जेम्स रैमसे हंट सिंड्रोम। ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ जोस्टर इन्फेक्शन है, मतलब जेम्स रैमसे हंट कौन सा हो गया, HS herpes zoster इन्फेक्शन हो गया, ऑफ जेनिकुलेट गैंग्लियन, एक्सटर्नल ईयर एंड ओरल म्यूकोसा। क्या क्या है, जेनिकुलेट गैंग्लियन, एक्सटर्नल ईयर एंड ओरल म्यूकोसा। फिर आ जाता है फेशियल पैरालिसिस। तो फेशियल पैरालिसिस की बात करें तो वेसिकुलर इरप्शन हो जाएगा, फेशियल पैरालिसिस होगा, वेसिकुलर इरप्शन हो जाएगा, ओरल कैविटी, ओरोफेरिंग, एंड पेन हो जाता है किसमें, एक्सटर्नल
ईयर में, ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। सो जेम्स रैमसे हंट सिंड्रोम एक स्पेशल फॉर्म ऑफ जोस्टर इन्फेक्शन है, इसका जेनिकुलेट गैंग्लियन का एक्सटर्नल ईयर और म्यूकोजा, ठीक है, रैमसे हंट, सो एचएस जेम्स रैमसे हंट सिंड्रोम। और फेशियल पैरालिसिस, वेसिकुलर इरप्शन ऑफ ओरल कैविटी, ओरोफैरिंक्स एंड पेन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर आ जाता है हर्पेंजाइना या एप्थस फेरेंजाइटिस। सो हर्पेंजाइना को और क्या बोलते हैं, एप्थस फेरेंजाइटिस, ये कॉक्सैकी वायरस से होता है। क्लिनिकल फीचर्स हो गए माइल्ड शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब शॉर्ट कितनी शॉर्ट, ऑफ 1 वीक, ठीक है। वेसिकल्स सबसे कॉमन होते हैं फेरिंग्स में एंड पोस्टीरियर ओरल म्यूकोजा, मतलब फेरिंग्स के आसपास। सो फेरिंग्स एंड पोस्टीरियर ओरल म्यूकोजा इसकी कॉमन साइट्स है एंड दे आर लेस फ्रीक्वेंटली ऑन टंग और बक्कल म्यूकोजा एंड पैलेट, ठीक है। द पेशेंट विल हैव डिफिकल्टी इन स्वेलिंग इन हर्पेंजाइना या एप्थस pharyngitis. So as the name suggests, herpesangina, we can think of it is some blood related disorder, okay, some blood clotting or anything, but इसका दूसरा नाम आप याद रखिए, एप्थस फेरेंजाइटिस, ओके। तो एप्थस फेरेंजाइटिस कॉक्सैकी वायरस के कारण होता है। क्लिनिकल फीचर्स हो गए माइल्ड शॉर्ट ड्यूरेशन 1 वीक वाले, वेसिकल्स वगैरह, ठीक है, एंड it is in pharynx, posterior mucosa, less frequent on tongue, buccal mucosa and palate. These patients will have difficulty in swelling. अब आ जाता है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म, ठीक है। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म जो है ये एक तरह का रेयर बिनाइन क्रॉनिक रिकरेंट डिजीज है। इट इज इम्यून मीडिएटेड ब्लिस्टरिंग डर्मेटोलॉजिकल डिजीज जिसमें एसोसिएटेड ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी होती है। क्या हो जाएगी, ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी। ओरल लीजन्स में क्या क्या आएगा, हर्पेटिफॉर्म में वेसिकल्स एंड बिले विच रैप्चर। वेसिकल्स मतलब 1 सेंटीमीटर से छोटे वाले पस फॉर्मेशन, ठीक है, और बिले मतलब बड़े बड़े पस फॉर्मेशंस जो रप्चर होंगे, क्योंकि इसके अंदर पस है तो रप्चर हो जाएंगे, तो सुपरफिशियल अल्सरेशंस छोड़ देंगे आसपास, लीव एरियाज ऑफ सुपरफिशियल अल्सरेशंस एट एनी इंट्राओरल साइट, ठीक है। फिर से डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस ये एक रेयर बिनाइन क्रॉनिक रिकरेंट इम्यून मीडिएटेड ब्लिस्टरिंग डर्मेटोलॉजिकल डिसीज है विद एसोसिएटेड ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी। ओरल लीजन्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा हर्पेटिफॉर्मस वेसिकल्स एंड बिले जो रप्चर करते हैं rapidly to leave areas of superficial ulceration. Globally देखा जाए तो Mycobacterium tuberculosis, a typical Mycobacterium, mainly Mycobacterium avium intracellular, सबसे common opportunistic infection है किसमें, in HIV infected individual में, कौन सा, Mycobacterium avium intracellular। फिर Cryptosporidia मतलब कि Microsporidia एंड आइजोपोरा बेली, ये सब क्या होगा, सबसे कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक प्रोटोजोआ है जो इन्फेक्ट करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को और कॉज करते हैं डायरिया इन एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट्स। सो Cryptosporidia, Microsporidia and Isopora belli are the most common opportunistic protozoa that infect the GI tract and it causes diarrhea in HIV infected patient. अब candidiasis is most common fungal infection in patients with AIDS, ठीक है। So in patients with AIDS, candidiasis is most common fungal infection in patients with AIDS. So pneumocystis zeroaceae, previously classified as pneumocystis carinii, was previously classified as a protozoa, ठीक है। Currently it is considered as a fungus based on nucleic acid and biochemical analysis. Approximately 15 to 30% of untreated HIV infected people develop this pneumonia, pneumocystis zeroaceae, caused by fungus pneumocystis zeroaceae, reactive of a prior latent infection during the course of the disease before the advent of ART, antiretroviral therapy. This infection was the presenting feature in about 20% of cases, but the incidence is much less in patients who respond to ART, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं उनमें हमें ये ज्यादा देखने को मिलेगा, एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी जिसमें कराया उसमें कम इसके केसेस देखने को मिलते हैं। फिर आ जाता है साइटोलॉजिक स्मीयर फ्रॉम बेस of herpes lesions stained with right gymsa and papinicle stains demonstrate ballooning degeneration, syncytium, multinucleated giant cells, or intranuclear inclusions. This does not distinguish HSV and VSV. Cytological smear with direct fluorescent antigen detection test using monoclonal antibody against HSV conjugated or to fluorescein. This is more specific and accurate for HSV. So cytological smear from base of herpes lesion, अगर वहां से हम smear ले और उसको stain करें with right gymsa and पैप स्मीयर which is पैप स्टेन, पेपिनिकल स्टेन, डेमोन्स्ट्रेट करता है बलूनिंग डिजेनरेशन देखने को मिलेगा हमको, जो हमने पढ़ा था किसका फीचर है, हर्पेंजाइना का। देखते हैं बलूनिंग डिजेनरेशन किसका था, हर्पीस सिम्प्लेक्स में, ठीक है, लिप शूट्स बॉडी, ओके। सो या बलूनिंग डिजेनरेशन देखने को मिलेगा सिंशियम एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स और इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन। सो अब ये एचएसवी और वीएसवी को डिस्टिंग्विश नहीं करता है। तो साइटोलॉजिकल स्मेयर जिसमें डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है यूजिंग monoclonal antibody against HSV conjugated to fluorescein, ये सबसे स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट है फॉर herpes simplex वायरस। फिर आता है रुबियोला, मतलब कि मीजल्स को रुबेला बोलते हैं, रुबियोला बोलते हैं, रुबेला refers to German measles. So measles मतलब in short measles और रुबेला, German measles को रुबेला बोलते हैं, रुबियोला measles. So newborn up to 6 months of age are protected from herpes simplex virus infection by placentally transferred antibodies. अब after 6 months जो incidence होते हैं प्राइमरी HS1 इन्फेक्शन के वो इंक्रीज कर जाते हैं एंड पीक पे होते हैं 2 to 3 years of एज में, ठीक है। सो बोथ चिकन पॉक्स वेरिसेला एंड herpes zoster आर कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर। सो दोनों जो चिकन पॉक्स एंड herpes zoster आर कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर, ठीक है।
वेरिसेला zoster. अब ऑप्शन ए herpes simplex is caused by herpes simplex type 1 virus. ऑप्शन बी herpangina. herpangina is caused by coxsackie virus, rotavirus. measles rubella is caused by paramyxovirus, PMV. ठीक है. अब clinical features of rubella measles include fever, कफ, कंजक्टिवाइटिस, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन एंड इरप्टिव लीजन्स कहाँ के? स्किन के. तो क्लिनिकल फीचर्स जो होगा रुबेला मीजल्स, इसमें आ जाता है फीवर, कफ, कंजक्टिवाइटिस, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन एंड इरप्टिव लीजन्स किसके? स्किन के और ओरल म्यूकोसा के. इंट्राओरल लीजन्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? कोप्लिक स्पॉट्स. रुबेला मीजल्स में हमको देखने को मिलता है रुबेला मीजल्स एंड हमको देखने को मिलते हैं कोप्लिक स्पॉट्स जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में होते हैं. हिस्टोपैथोलॉजिक फीचर्स में पैथोगनोमिक मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल देखने को मिलेगा. ठीक है, रुबेला मीजल एंड जिसे हम बोलते हैं वॉर्थिन फिंकल्डे जायंट सेल. किसे क्या बोलते हैं? वॉर्थिन फिंकल्डे. से आपसे पूछा जा सकता है कि वॉर्थिन फिंकल्डे जायंट सेल किसमें देखने को मिलता है? तो रुबेला मीजल्स में. और क्या फीचर है? फीवर, कफ, कंजक्टिवाइटिस, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन एंड इरप्टिव लीजन्स ऑफ द स्किन एंड ओरल म्यूकोसा. इंट्राओरल लीजन्स क्या बनाते हैं? कोप्लिक स्पॉट्स बनाते हैं. हिस्टोपैथोलॉजी में मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल जिसे वॉर्थिन फिंकल्डे जायंट सेल भी बोलते हैं. अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑप्शन ए रुबेला अकर्स इन वुमेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. इन सच केसेस जो ऑफस्प्रिंग है उसमें हाई इंसिडेंस ऑफ कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो जाते हैं जैसे कि ब्लाइंडनेस, डेफनेस, कार्डियोवैस्कुलर abnormalities. Now transplacental infection by herpes simplex virus has been reported. So transplacental infection by herpes simplex virus has been reported. ठीक है, प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो जाता है HSV का इन्फेक्शन. ठीक है, तो इन्फेंट मैनिफेस्ट वाइड वैरायटी ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स बाय 4 to 7 डे ऑफ लाइफ एंड डाई ऑन 9 to 12 डे. सो इफ दैट हैपेंस, सो सर्वाइविंग इन्फेक्ट हैज रेसिडुअल न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट. तो दूसरी, ठीक है, अगर सर्वाइव कर जा रहा है, अगर 9 डे या 12 डे के बियॉन्ड और सर्वाइव कर रहा है तो उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहेंगे. सो herpes simplex इन्फेक्शन शुड नॉट अकर. ओके, दूसरी टेराटोजेनिक वायरसेस कौन कौन से हो गए? जैसे कि साइटोमेगालो वायरस, herpes वायरस, पार्वो वायरस, B19 रुबेला, जर्मन मीजल्स, वेरिसेला, वेनेजुएलन इक्विन इंसेफेलाइटिस, VEE ब्रेन प्रेशर करता है. अदर टेराटोजेनिक इन्फेक्शन सिफिलिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस प्रोटोजोन इन्फेक्शन, लिस्टेरोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, सिफिलिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस प्रोटोजोन इन्फेक्शन, लिस्टेरोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, उसके बाद रुबेला सबसे लाइफ थ्रेटनिंग है इफ इट अकर्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में रुबेला हो जाए या मीजल्स हो जाए तो दैट इज वेरी मच लाइफ थ्रेटनिंग क्योंकि ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफर हो जाएगा और इन्फेक्शन और फैल जाएगा टू द चाइल्ड. ठीक है, अब HIV इन्फेक्शन जो दैट लीड टू इम्यूनोसप्रेशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नियोप्लास्टिक डिजीज. कपोसी सार्कोमा सबसे कॉमन नियोप्लास्टिक डिजीज है एड्स का. ठीक है, ये याद रखना है, ये That is very important point. HIV इन्फेक्शन जिसका इम्यूनोसप्रेशन होता है जो इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नियोप्लास्टिक डिजीज. कपोसी सार्कोमा सबसे कॉमन नियोप्लास्टिक डिजीज है किसका? एड्स का. एंड उसी में नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा जो है रैपिडली malignant the most rapidly increasing malignant disease. ठीक है, so Kaposi's sarcoma, neoplastic and rapidly increasing malignant वाला ये हो गया. Now two major targets of HIV infection are immune system. ठीक है, दो major target HIV infection के हो जाते हैं, immune system and central nervous system. अब characteristic feature of AIDS in profound immunosuppression of cell mediated immunity after. ओके, सो टू मेजर टारगेट HIV इन्फेक्शन की क्या है? एक तो वो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा, दूसरा नर्वस सिस्टम को. अब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर एड्स का है कि जिसमें बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का. ठीक है, अब आपने होस्ट में एंट्री ले ली तो जो फर्स्ट स्टेप होगी वायरल इन्फेक्शन की उसमें होता है बाइंडिंग ऑफ विरियन टू द सरफेस ऑफ टारगेट सेल्स. टारगेट सेल से विरियंस बाइंड कर जाते हैं. दिस इज मीडिएटेड बाय बाइंडिंग ऑफ एनवेलप GP122 द CD4 cells, CD4 surface protein found on most of the helper T cells. So ये GP122 these CD4, तो CD4 cells कहाँ मिलेंगे? T cells में. Herpes zoster infection of the geniculate ganglion which involve with involvement of external ear, James Ramsay Hunt, and oral mucosa. Ear and oral mucosa and herpes simplex virus is there. The clinical manifestation include facial paralysis, pain, and external auditory meatus, and pin of the ear. Vesicular eruption also occurs in the oral mucosa. Vesicle formation भी है. Oropharynx with hoarseness, tinnitus, vertigo, and other disturbances. अब एप्थस अल्सर जो है वो कॉमनली देखने को मिलता है सारी लोकेशंस जो है लबाइल म्यूकोजा की. ठीक है, नॉट बाउंड टू पेरियोस्टियम लाइक द लेबियल बक्कल म्यूकोजा, सॉफ्ट पैलेट, pharynx and tongue. So aphthous ulcers commonly हमें को देखने को मिलते हैं in locations of labile mucosa which is not bound to periosteum. Like कहाँ पे ये वाला labile mucosa देखने को मिलेगा? Labial, buccal mucosa, soft palate, pharynx, tongue, etc. Pemphigus जो है अफेक्ट करता है जिंजिवा को विद क्रॉनिक डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस. ठीक है, एंड पायोजेनिक ग्रैनुलोमा. ठीक है, पेम्फिगस जो हमारा स्किन डिजीज है वो जिंजिवा को अफेक्ट करता है विद क्रॉनिक डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा. अकर्स यूजुअली ऑन द लेबियल जिंजिवा एंड इंट्राओरल herpes characteristically involve keratinized mucosa. ठीक है, यूजुअली अकर्स ऑन लेबियल जिंजिवा एंड इंट्राओरल herpes characteristically involves the keratinized mucosa मतलब कि हार्ड पैलेट और जिंजिवा. ठीक है, herpangina अगेन caused by coxsackie virus. ठीक है, causes a prodromal phase of fever, chills, anorexia, sore throat and dysphagia. Oral lesions punctate macule की तरह start होते हैं, quickly evolve into papules and vesicles on the posterior pharynx, tonsils, facial pillars and soft palate. So
Herp angina is caused by Coxsackie virus and causes a prodromal phase of fever, chills, anorexia, sore throat, dysphagia. Oral lesions में punctate macule जो papule में फिर कन्वर्ट हो जाता है, पहले फ्लैट होता है फिर रेज्ड हो जाता है, ठीक है. And vesicles on the posterior, vesicle मतलब पस वाली posterior pharynx, tonsils and facial pillars of pharynx. Hand foot mouth disease characterized by low grade fever, oral vesicles and ulcers, non-pruritic macules, papules and vesicles on the extensor surface of the hands and feet. Measles जो है couplex spots बनाते हैं, whereas rubella causes retarded tooth development, both rubeola मतलब German measles से retarded tooth development, eruption, enamel hyperplasia if compatible with life, ठीक है. अब HSV जो है has been possibly associated with hit and run mechanism in oral cancer causation. एप्स्टीन बार वायरस जो है वो करता है अफ्रीकन जॉ लिम्फोमा, EBV, African jaw lymphoma. CMV possibly in association with Kaposi's sarcoma. Hence, herpes zoster is the best option. अब फिर से मीजल्स एक्यूट कंटेजियस डर्मेटोट्रॉफिक वायरल इन्फेक्शन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, मैलिस, कोप्लिक स्पॉट्स, प्रोड्रोमल साइंस है, फीवर ये सब इसके, कफ, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस, कोप्लिक स्पॉट्स जो प्रोड्रोमल है डिसअपीयर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रैश. Just to start, it is there. They usually occur in the buccal mucosa as small irregular bluish white flecks surrounded by bright red margin. So Nikolsky sign जो है हमको किसमें देखने को मिलता है, पेम्फिगस, पेम्फिगॉइड, एपिडर्मलाइसिस ब्यूलोसा इस सब में. तो जो हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर है जो पैथोगनोमिक मल्टीन्यूक्लियेट जाइंट सेल दिखाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वार्थन फिंकल्डे जाइंट सेल, ठीक है. किसका, मीजल्स का, क्या वार्थन फिंकल्डे जाइंट सेल्स. जितने भी लीजन है वो क्लासिफाइड लीजन स्ट्रॉन्गली विद एचआईवी इन्फेक्शन. RAS is common disease characterized by painful multiple ulceration of the oral mucosa. RAS is common disease characterized by painful multiple ulcerations of the oral mucosa. The proposed cause include bacterial infection, immunological abnormalities, iron, B12, folate deficiency, and genetic factors. So the precipitating factors include trauma, endocrine conditions, stress, psychic factors, allergic factors, or some systemic diseases. अब जितना भी formulation है जो try किया गया है, RAS include tetracycline mouthwash, 1.5 cortisone acetate antihistaminic, levamisole multivitamin, stress reduction, etc. So इसके causes है bacterial infection, immunological abnormality, iron, B12, folate की deficiency and genetic factors. So precipitating factors में क्या क्या है, trauma, endocrine condition, stress, psychic factors, allergic factors भी होते हैं या कुछ systemic disease भी होते हैं. तो इसके treatment में क्या आ जाता है, tetracycline mouthwash, 1.5% cortisone acetate antihistaminic, levamisole multivitamin, stress reduction, ये सब. अब HPV 6 and 11 are commonly associated with squamous papillomas, failed to be demonstrated in oral malignancies as well as potentially malignant disorder. HPV 16 and 18 are considered to be oncogenic. 16 and 18 oncogenic and 6 and 11 associated with squamous papillomas that fail to be demonstrated in oral malignancies as well as potential malignant disorder, being implicated in anogenital and cervical dysplasia. Carcinomas in situ, invasive carcinoma apart from oral squamous cell carcinoma. So ये हमें किसमें देखने को मिलते हैं, cervical dysplasia, carcinoma in situ, invasive carcinoma apart from oral squamous cell carcinoma. Now Fauchermeier sign refers to an anatom of red macules or petechiae confined to soft palate in patients with rubella, that is German measles, ठीक है. ये German measles का हो गया. उसका क्या था जो हिस्टोलॉजिकल फीचर है, एक वार्थन फिंकल्डे. So Fauchermeier sign refers to an anatom of red macules or petechiae confined to soft palate in patients with rubella. The sign present in up to 20% of patients during the prodromal period or on the first day of the exanthema. They are not diagnosed of rubella as similar spots can be seen. Scarlet fever, infectious mononucleosis, roseola, septicemia. So scarlet fever, infectious mononucleosis, roseola, septicemia. Infectious mononucleosis usually associated with pharyngitis that may be exudative. Cervical adenitis involves both anterior and posterior cervical nodes is almost always present. Mononucleosis should be considered as a cause of pharyngitis in the adolescents or the young adults. The lymphadenopathy may not be localized to just the cervical lesion, but may be generalized to splenomegaly, palatal petechiae, supraorbital edema, and a generalized maculopapular rash may occur. Hepatomegaly and or abnormalities of liver function are common in infectious mononucleosis. Infectious mononucleosis is usually associated with pharyngitis जो एक्सुडेटिव हो सकता है. सर्वाइकल एडेनाइटिस जिसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल नोड्स इन्वॉल्व है, ये हमेशा होता ही है इसमें, और इसे हम कॉज ऑफ फेरेंजाइटिस भी बोल सकते हैं एडोलेसेंस और यंग एडल्ट्स. अब जो लिम्फेडेनोपैथी है ये लोकलाइज नहीं होगी और टू जस्ट सर्वाइकल रीजन बट मे बी जनरलाइज, ठीक है. स्प्लीन, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन होगा. पैलेट में पेटिशियस स्पॉट्स देखने को मिलेंगे. सुपराऑर्बिटल एडिमा नियर ऑर्बिट्स, ठीक है. जनरलाइज मैक्यूलोपैपुलर रैश में आकर. हेपाटोमेगाली मतलब कि लिवर एनलार्जमेंट और abnormalities of the liver function are common in infectious mononucleosis. So this completes our viral infection synopsis.